Am I audible? Hello, hello, hello. Okay. So, hi Risudev Barma, I'm waving back at you. So, I've come live on Instagram Live. Uh, Sonali, how are you? सुनाई दे रहा है? Can you hear me? Pranthama, Ankuri. Acha. So, I've come live on Instagram. There are some things which I want to say very clearly. You all, maximum people in Instagram are youngsters. People who are mostly in Facebook can be of an older age group. But I want to talk directly to you all because you all are the future of our country. You all are the future of our state. You are the future of our community also. आप ही हमारा भविष्य है. And maximum people जो Instagram में है, they are from the younger generation. You know, ये जो I'm constituting a committee to detect illegal immigrants coming into Tripura. जो बांग्लादेशी illegally त्रिपुरा में आ रहे हैं, उनके लिए हमने एडीसी से एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाया है. लोग सवाल उठाएंगे, उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मैं सबको बोलना चाहता हूं कि दिस इज गॉट ओनली वन थिंग. हमारा एक ही चीज है कि हम इलीगल लोगों को और त्रिपुरा में आने नहीं दे सकते. आसाम से इलीगल माइग्रेंट्स को निकाला जा रहा है. उसको रोकने के लिए, टू स्टॉप दैट, मेघालय हैज मेड अ बॉर्डर कमिटी टू चेक दैट नो इलीगल माइग्रेंट जो आसाम से निकाला जा रहा है वो मेघालय एंटर कर सके. मिजोरम ने वही कमेटी बनाया है. नागालैंड ने थोड़े दिन पहले 200 इलीगल जिसको आसाम से निकाला गया था क्योंकि वो लोग बांग्लादेशी है, वो लोग नागालैंड घुसने की कोशिश कर रहे थे, नागालैंड ने रोक दिया. त्रिपुरा में अभी तक ये कुछ नहीं हुआ है. तो मेरा कहना है कि अगर हेमंत बिश्व शर्मा आसाम से इलीगल लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, वो नागालैंड नहीं जा सकते हैं, मेघालय नहीं जा सकते हैं, मणिपुर नहीं जा सकते हैं, मिजोरम नहीं जा सकते हैं, और त्रिपुरा जिसका बॉर्डर है वहां में आ जाएंगे, तो फायदा क्या हुआ? इसके लिए आई आस्क फॉर योर सपोर्ट. ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करो इसमें. आज हम लोग थोड़ा सा वोट लेने के लिए अगर इस इशू को हम लोग पॉलिटिक्स के नजरिए से देखेंगे तो कल आपका बच्चा का भविष्य खत्म हो जाएगा. दिस इज अबाउट योर सर्वाइवल इन एग्जिस्टेंस. और बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप हल्का जाओ, इतना ओपनली मत बोलो. आई डोंट केयर. अगर मेरे लोग ही नहीं रहेंगे, अगर हमारा जमीन ही नहीं रहेगा, हमारा स्टेट ही नहीं रहेगा, हमारा कल्चर आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, तो आप राजनीति करके क्या करोगे? व्हाट विल यू डू विद ओनली पॉलिटिक्स? सो दिस इज अबाउट आवर सर्वाइवल इन एग्जिस्टेंस. आई एम through ADC making a monitoring committee which will detect illegal migrants so that we can report to the police, to the DMs that they are illegal people, इस एरिया में रह रहे हैं, इनको आप बाहर कीजिए. हम नहीं करेंगे तो कल ये आपका त्रिपुरा में आकर कागज बना लेंगे, वोटर बन जाएंगे, और तब ऑफिसर, मंत्री, सब चीज बन जाएंगे. दिस इज नॉट अ ये हल्का बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का बात है. आज बिहार में म्यांमार से लोग घुसे हैं. भाई म्यांमार से लोग बिहार कैसे जाएंगे? नॉर्थ ईस्ट के होगी तो जाएंगे. आज बॉम्बे में लोग को पकड़ा गया है, हरियाणा में लोगों को पकड़ा गया है, एंड दे से हम लोग बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्याज आए हैं बांग्लादेश से. कैसे आए? आसाम के थ्रू आए, त्रिपुरा के थ्रू आए. तो आप हरियाणा में क्यों पकड़ रहे हैं? आप बिहार में क्यों पकड़ रहे हैं? आप महाराष्ट्र में क्यों पकड़ रहे हैं? आपको तो पकड़ना चाहिए जहां से वो एंटर करता है. आसाम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, आपको तो यहां रुकना चाहिए. आपको तो चेक गेट में रुकना चाहिए. हम लोग ये नहीं कर रहे हैं. दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज राइज अबव पार्टी, यूनाइट.
and together, not only Tiprasas, Bengalis, Manipuris, Hindu, Muslim, Christians, Buddhists, we should all come together not to allow illegal people to enter our country. So मैं तो करूंगा. मैं जानता हूं कि पॉलिटिकली मुझे कुछ लोग अटैक करेंगे, सवाल पूछेंगे. एक आदमी ने सवाल उठाया कि कागज कैसे चेक किया जाए. तो इस वजह के लिए आप बांग्लादेशी को आने देंगे क्योंकि आपके पास आप कागज चेक करने के लिए आपका क्षमता नहीं है, तो आने दीजिए. लामसोगो फाई कहाम टू त्रिपुरा. आज अमेरिका से हमारे इंडियंस को हाथ में हैंडकफ करके प्लेन से इंडिया वापस भेजा गया. तब यही लोग ने बोला क्यों. और आज जब हम लोग बांग्लादेशी को ये करना चाहते हैं तो ये लोग बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, क्यों कर रहे हो. तो ये दोगलापन है. सो आई विल डू व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड आई विल कीप ऑन. एंड देखिए यहां में आपने कहा प्लीज हेल्प बुबागरा. ये सिर्फ बुबागरा का फाइट है, ये आपका फाइट नहीं है. ये सिर्फ एक आदमी का फाइट है, ये देश का फाइट नहीं है. जब तक आपको लगेगा कि मैं ही अकेला फाइट करूंगा और आप लोग मुझे मदद नहीं करोगे, ये मेरा फाइट होगा. और जब मैं हारूंगा तो हार हम सबका होगा. लेकिन अगर सबको लगा कि ये आपका अधिकार है और एक संग लड़ेंगे, हंसा होके लड़ेंगे, तो जीतेंगे भी तो आपका जीत होगा और हारेंगे भी तो एक दिन तो बोल सकते कि हमने एक होकर हमने फाइट किया था, नहीं जीते लेकिन कोशिश तो किया. दैट इज माई मैसेज टू ऑल यू यंगस्टर्स. यस, वापको, लिंडम, दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड अ स्टेट. सो व्हाट डू यू डू. हाथ में हाथ धर के बैठ जाए, रोए, चुप रहे कि कुछ करे. इफ यू डोंट एक्ट then don't complain. And if you want to fight, then don't expect anybody else. Start yourself. I am there. We are all there to help you. Thank you, Ankhuri. You want to fight for the future? We can fight for the future. But this is not only your fight, Ankhuri. It's not only my fight. It is our fight. It is a challenge. And India should also pay attention to Northeast. You want to stop Rohingyas from entering Haryana? They are entering from Tripura. They are entering from Assam. You want to stop illegal people from Bangladesh to enter in Bihar or from Myanmar? They are entering from our part of the world. Why are you stopping them in Bihar? And why are you not stopping them in Northeast? That's the question I want to ask. Second, if in Assam, Hemanta Biswa Sarma is kicking out illegal migrants and Nagaland is stopping them from entering Nagaland, Meghalaya is stopping, Manipur is stopping, Mizoram is stopping, then should not Tripura also stop these same illegal migrants which Hemanta Biswa Sarma is kicking out of Assam? If we don't stop them, they will come to our state. They will stay here for a few days, they will again go back to Assam, or they will become voters here. What is the logic? So please unite and think about the future of our country. This is a national security problem, and I will keep on raising this voice, even if it makes me unpopular in front of a few newspaper journalists or some politicians. I am not here to fight for them. I am here to fight for our land. Belaino Hambai Khulunka.